सृष्टि शुक्ला। बात करते हैं बड़ी खबर की। देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार सोमवार यानी 1 जून से पूरे देश में लागू हो गए हैं, जो 30 जून तक जारी रहेंगे। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। बहरहाल नए निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील भी दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटर स्टेट परिवहन को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दिल्ली से सटे लोगों की आवाजाही पर फैसला गाजियाबाद और नोएडा के जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया है। हालांकि राज्य ने अपनी अंतर्राज्यीय बस सेवा को फिर से शुरू किया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लॉकडाउन में छूट देने का रास्ता साफ करते हुए राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी रोक को हटा दिया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन 5 या फिर यूं कहें अनलॉक 1 का आज पहला दिन है और कई तरीके की छूट भी प्रदान की गई हैं। काफी लंबे समय के बाद इस तरीके की छूट मिल रही है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन का चल रहा था और कोरोना का कहर जो इस समय चल रहा है, उसी के बीच ये लॉकडाउन भी चल रहा था। और आज लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1 का पहला दिन है। कई तरीके की छूट दी गई है और आपको बता दें, दिल्ली और गाजियाबाद में डीएम तय करेंगे कि क्या कुछ छूट दी जाएगी आवाजाही को लेकर। फिलहाल 8 जून से धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। कई प्रकार की छूट भी प्रदान की गई हैं और अब आप एक जगह से दूसरी जगह भी आराम से जा सकते हैं। आपको पास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है और लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 का आज पहला दिन है। इस बार काफी हद तक ढील भी दी गई है। कई सारी ढील दी गई है। इंटर स्टेट परिवहन को भी इजाजत दे दी गई है। तो वहीं पैसेंजर ट्रेनों की बात की जाए तो उनका भी परिचालन शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 का आज पहला दिन है और इस बार काफी हद तक लोगों को ढील दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतीश जुड़ चुके हैं नोएडा से लाइव। सतीश, लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक 1 का आज पहला दिन है, क्या कुछ हालात हैं? जी सृष्टि, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से लॉकडाउन लगातार चल रहा है और लॉकडाउन आज से 1 जून से लॉकडाउन 5.0 लागू कर दिया गया है, तो इसमें बहुत सी चीज़ों को छूट भी दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अगर करते हैं तो जो सोशल डिस्टेंस की, तो वो सोशल डिस्टेंस कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि ये मार्केट है और ये औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर सेक्टर गौतम बुद्ध नगर का इलाका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फल की दुकानें भी लगी हैं और ये जो रास्ता है ये आपके सेक्टर एरिया को जोड़ता है। तो इसमें जो लोग आते जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उनके बहुत लोगों के मुंह पे ना तो मास्क दिखाई दे रहा है, ना ही ग्लव्स है हाथों में। कि कह सकते हैं कि सैनिटाइज वाला जो कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी स्वामी की भी लापरवाही है इसमें। और यहाँ पे सड़कों पे भी जो सोशल डिस्टेंस बना के चलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। जी सतीश, पहले दिन ही आपने ऐसी तस्वीरें दिखा दी हैं। लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 का पहला दिन है आज और पहले दिन ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको नहीं लगता ये तस्वीरें चिंता का विषय हैं? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज लॉकडाउन 5 को चालू करा गया है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही करा गया होगा। लेकिन जो इस चीज की जो बात अगर करते हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। आपको तस्वीरों में देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से लोग कंपनियों को जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। आप इधर भी देख सकते हैं जी, आप हमारे सामने खड़े हुए, ना ही हाथों में ग्लव्स है, ना ही मास्क है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार से चूक भी हो रही है। लेकिन जो पब्लिक है, जो अभी तक अपने घरों में बैठी हुई थी, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रही है कि आखिर लॉकडाउन क्यों बढ़ाया जा रहा है। उससे पब्लिक का कहना यह है कि लॉकडाउन बढ़ा के हम लोगों को घरों में कैद किया जा रहा है, हम लोग अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो जो पब्लिक है वो अपना काम तो कर रही है, लेकिन जो इसमें
जो इसमें सुरक्षा देखना चाहिए तो सुरक्षा नहीं देखी जाती। जी सतीश, क्या आपके लोगों से बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है इस विषय पर? अभी ऐसा तो नहीं, हमारे साथ में यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कंपनी में जाने वाले लोग, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी बिल्कुल। ये लॉकडाउन 5 चल रहा है और जी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे बात करते हैं। जी ये लॉकडाउन 5 जो बढ़ाया गया हुआ है, तो इसमें सरकार ने जो फैसला लिया ये अच्छा किया है या गलत? बहुत अच्छा किया है, धीरे धीरे लोगों को राहत मिल रही है इसमें। और इसमें क्या है कि जो मजदूर लोगों को उनको वापस आने का मौका मिलेगा और इसमें सरकार को अच्छा जो रहे। और इस हिसाब से देख सकते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लोग घरों में परेशान थे, लोग इधर से उधर भटक रहे थे कि नहीं, अगर बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, जो सरकार ने जो लॉकडाउन खोला सतीश, है, तो इसलिए खोला है कि आप लोग सुरक्षा व्यवस्था में रहें। तो कोविड-19 की महामारी है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बहुत से लोग हैं अभी भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था नहीं देख कर पा रहे हैं। वो यही है इस चीज़ में लॉकडाउन इसमें क्या है कि कंपनी होगी, कंपनी हिसाब से देखा जाएगा कि इसमें 100 वर्कर थे उसमें 50-60 वर्कर काम कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं कंपनियों में भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करा जा रहा है, सैनिटाइज नहीं करा जा रहा है। सर, आज लॉकडाउन 5 का, लॉकडाउन 5.0 का पहला दिन है, तो कितना सहमत है आप? इस तरीके सरकार लगातार लॉकडाउन 5 बढ़ाया है, लॉकडाउन जी सर है, तो जो कंपनियों में सैनिटाइज करने की बात करी जा रही है, सोशल डिस्टेंस की बात करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये चीज देखने को नहीं मिल रही है। तो सरकार का जो फैसला है सही है। आप जी सतीश ये लॉकडाउन जो 5 चल रहा है, तो आप इसमें कितना सहमत हैं? सतीश कहीं ना कहीं लोग जी बात करिए तो कुछ लोग सहमति जी जता रहे हैं, कुछ लोग सहमति नहीं जता रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग सहमत नजर आ रहे हैं इस लॉकडाउन से। जिस तरीके से काफी समय बाद ढील दी गई है, कई सारी चीजों को खोल दिया गया है, लोग फिर से वापस ऑफिस जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग सहमत नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, दर्शकों से हमने बात भी करी और उनका यही कहना था कि वो लॉकडाउन 5 से बेहद खुश है, जिस तरीके से यहाँ पर ढील दी गई। सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 का जो पहला दिन है, इंटरनेट पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है और लोग भी काफी सहमत नजर आ रहे हैं इस लॉकडाउन 5 से, क्योंकि कई प्रकार की ढील दी गई है, कई सारी चीजों को खोल दिया गया है और लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। कई प्रकार की ढील दी गई है लॉकडाउन 5 में। हमने यहाँ पर लोगों से भी बात करी थी, आपने सुना कैसे वो लोग खुश नजर आ रहे हैं लॉकडाउन 5 से। और जिस तरीके से 2 महीने से लगातार लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन 5 में कई प्रकार की ढील दी गई है, तो लोग इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। और 8 जून से धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे और भी कई सारी चीजें को शुरू कर दिया जाएगा। धीरे धीरे फिर से वही रफ्तार में आ जाएंगे हम वापस। और जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा था, इस वजह से लॉकडाउन चल रहा था और अब लॉकडाउन 5 में या फिर अनलॉक 1 का जो पहला दिन था, आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से अब बाजार में चहल पहल देखने को मिल रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं, सहमत नजर आ रहे हैं लॉकडाउन 5 से। जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं उसका पालन भी किया जा रहा है, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लोगों में सहमति लगातार बनी हुई है लॉकडाउन 5 को लेकर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1 जून यानी कि लॉकडाउन 5 का जो पहला दिन था, अनलॉक 1 का जो पहला दिन था, लोगों को कई प्रकार की ढील दी गई थी, कई प्रकार की छूट दी गई है और अब लोग ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम को निकले हैं। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 का आज पहला दिन है, क्या कुछ हालात है वहां पर? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि आज पहला दिन है अनलॉक 1 की बात की जाए 5 की, तो जितने भी मूवमेंट है वो ज़्यादा हो गई है, लोग अपने ऑफिसेज में निकलने की शुरुआत हो गई है
और बात की जाए लखनऊ कानपुर हाईवे पे भी, उसमें भी ट्रैफिक अधिक हो गया है। जिस तरीके से लॉकडाउन 5 की शुरुआत हुई है, सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत दी है। और लोग सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो उसके बारे में सरकार पहले भी लोगों को जागरूक कर चुकी है कि सोशल डिस्टेंस का जरूर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते रहें। भरत, बात की जाए 8 जून से जिस तरीके से धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, कई सारी छूट भी दी जाएंगी, तो सैनिटाइजेशन की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आने वाले समय में धार्मिक स्थलों को खुलने की जो चुनौती बहुत बड़ी सामने आएगी, लेकिन उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ जितने भी ऑफिस की बात की जाए, ऑफिस में बोला गया है कि सैनिटाइज करने के बिना आप ऑफिस नहीं खोल सकते। जितने भी लोग आपके पास आएंगे, जितने भी आपके जो कर्मी हैं जो आप ऑफिस पहुंचेंगे, उनको पहले सैनिटाइज किया जाएगा, पहले उनको थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनको हैंड वॉश किया जाएगा, उनके बाद ही उनको परमिशन मिली जाएगी अंदर आने की। साथ ही साथ ये शेड्यूल है उनको लगातार उनका जारी रहेगा। बात की जाए लंच की, और उसमें भी उनको हैंड सैनिटाइज करके ही अनुमति दी जाएगी काम करने की। और दूर दूर जो गैप डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस को भी मेंटेन करने के लिए सरकार द्वारा प्राइवेट और सरकारी जितने भी ऑफिस उनको जागरूक किया गया है। जी भरत, यानी कि कहीं ना कहीं सभी लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। इस लॉकडाउन 5 के बाद जो ढील दी गई है उसका भी पालन किया जा रहा है और लोग सतर्क भी नजर आ रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए भरत। तो लगातार लोग खुश नजर आ रहे हैं, सहमत नजर आ रहे हैं लॉकडाउन 5 से, और जिस तरीके से छूट भी दी गई है, लेकिन वहां पर भी लोग सैनिटाइज अपने आप को कर रहे हैं और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चहल पहल देखने को एक बार फिर से मिल गई है। काफी लंबे समय के बाद लॉकडाउन में थोड़ी बहुत छूट दी गई है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।